बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में टॉपिक है फ़िज़िकल सिक्योरिटी इश्यूज़। अब फ़िज़िकल से मुराद यही है कि जो भी हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारे हार्डवेयर वगैरह, ठीक है जी। और प्रीवियस टॉपिक्स में भी हम ये फ़िज़िकल सिक्योरिटी का थोड़ा पोर्शन, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते आए हैं, लेकिन आज इसको डिटेल में देखेंगे। Physical security is a critical aspect of overall security, focusing on protecting an organization's tangible assets. Tangible assets which are existing physically, for example, people है, infrastructure है, physical from physical threats, breaches और damage. तो जितने भी tangible assets हैं और इंक्लूडिंग पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको हर किस्म के फ़िज़िकल थ्रेट से, ब्रीचेस से या डैमेज से बचाना। फ़िज़िकल थ्रेट क्या होता है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई क्या कहते हैं उसे, कि कोई ग्रुप ऐसा है वायलेंस कर रहा है, कोई ऐसा किसी भी वजह से वो जनाब आपको फ़िज़िकली थ्रेट पहुंचाता है, या फिर आपकी कंपनी में फॉर एग्ज़ाम्पल आग लगा देता है, तो ये सारे फ़िज़िकल थ्रेट्स कहलाएंगे। Physical security issues encompasses various challenges that organization must address to ensure the safety and security of their physical resources. Okay, तो इन डिफरेंट जो फिज़िकल सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं, जो काउंटर मेजर्स हैं जो हमें टेक केयर करना पड़ते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब पहला है अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिस तरह से क्लाउड के ऊपर, वेब के ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमें रोकना पड़ता है, ऐसे ही फिज़िकली अपने जो हमारे प्रेमिसेस हैं, जो बिल्डिंग है, वहाँ पर हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम रोकते हैं। Unauthorized personal gaining access to secure area is significant concern. This can result from lack of access control, compromised key cards और tailgating. तो डिफरेंट रीज़न से ये हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉसिबल है। तो ये जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, ये एक्सेस कंट्रोल ना होने की वजह से और की कार्ड्स कंप्रोमाइज़ होने की वजह से, या फिर टेल गेटिंग, इन रीज़न से ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती है। टेल गेटिंग इसमें क्या होता है कि कोई ऑथराइज्ड बंदा फ़र्ज़ करें जा रहा है कहीं पे और उसको कोई पर्सन फॉलो कर रहा था, ठीक है, तो कई हमारे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक डोर ओपन हुआ, वो क्लोज़ होने से पहले पहले वो जो फॉलोअर है ना, वो एंटर हो गया। इस तरह की चीज़ को टेल गेटिंग कहते हैं, फॉलोइंग एन अनऑथराइज्ड पर्सन इनटू अ सिक्योर एरिया। ठीक है जी, ओके। इनसाइडर थ्रेट, ये प्रीवियस भी देखा। तो फिज़िकल सिक्योरिटी इश्यूज सम टाइम इनसाइडर से भी होते हैं। जैसे हमारे डाटा को थ्रेट होता है, ऐसे फिज़िकल हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज को भी थ्रेट हो सकता है। कोई इनसाइडर, कोई एम्प्लॉय, कोई जो है वो एंग्री एम्प्लॉय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। Theft of physical assets, including equipment, supplies, and sensitive documents, can lead to financial losses and data breaches. Even if it is a equipment, तो तब भी हमें लॉस तो हो गया ना, फाइनेंशियल। वैंडलिज्म कैन डैमेज प्रॉपर्टी एंड डिसरप्ट ऑपरेशंस। वैंडलिज्म होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रक्शन किसी भी किस्म की, उसको तोड़ना फोड़ना, उसको आग लगाना। ठीक है जी, ओके। सोशल इंजीनियरिंग से भी सम टाइम पर्सन जो है वो फिज़िकल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सोशल इंजीनियरिंग आपको पता है, ये साइकोलॉजिकल जो है वो एक वायलेशन है। जो अटैकर होता है वो टारगेट जो होता है उसको साइकोलॉजिकली मतलब उसे ट्रीट करता है, और सम टाइम फिज़िकल सिक्योरिटी इश्यूज भी बन जाते हैं इस वजह से। ओके, नेचुरल डिज़ास्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। नेचुरल डिज़ास्टर से मुराद फ्लड हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, इस तरह की चीज़ें। नेचुरल डिज़ास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, hurricanes and wildfires can damage facilities, disrupt operations and compromise data. तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास इश्यूज आएंगे वो सारे के सारे
फिजिकल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं। डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आर एसेंशियल, ये हमने प्रीवियस में देखा था। डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। फायर सेफ्टी, फायर हैजर्ड्स, inadequate fire suppression systems or the absence of fire evacuation plans can lead to injuries and property damage। तो डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं फायर को अवॉइड करने के लिए। फायर हैजर्ड्स हैं और सप्रेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है जी, और एवैक्यूएशन प्लान्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एवैक्यूएट कैसे होना, निकलना कैसे है। अगर ये सारे प्लान्स नहीं हैं, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल नहीं किए गए तो प्रॉपर्टी को और जानी तौर पर नुकसान हो सकता है। रेगुलर फायर ड्रिल्स एंड फायर सेफ्टी मेजर्स आर क्रूशल, ठीक है जी। प्रॉपर उसके लिए ट्रेनिंग, ड्रिल और इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी मेजर ज़रूरी हैं। पावर आउटेज, अगर कोई ऐसी लोड शेडिंग वगैरह होती है, पावर आपकी चली जाती है, पावर आउटेजेस whether due to equipment failure or external factor can disrupt security systems, access controls and surveillance। कैमरे आपके स्टॉप हो सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल आपका, तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप पावर सोर्सेज आर नेसेसरी टू मेंटेन सिक्योरिटी। तो चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में आमतौर पे पावर शटडाउन वगैरह, पावर आउटेजेस वगैरह नहीं होते, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे ये कॉमन सी बात है, शट डाउन, लोड शेडिंग वगैरह, पावर आउटेज वगैरह। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली जो बैकअप प्लान है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, वो होना ही चाहिए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, वो भी बैकअप प्लान अपना वो रखते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़, वीक पॉइंट्स इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डोर्स, अगर कोई डोर आपका उसका लॉक ख़राब है, ब्रोकन है, विंडोज़, फेंसेस एंड लॉक्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इफ़ सम डोर इज़ नॉट प्रॉपरली लॉक्ड और देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन विंडो और फेंस, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स आर नीडेड टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज़। जो फिजिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स में वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके लिए रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। डाटा सेंटर सिक्योरिटी, डाटा सेंटर हाउस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपकी डाटा सेंटर्स के ऊपर जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेव होती है। एंश्योरिंग फिजिकल सिक्योरिटी इन डाटा सेंटर इज़ वाइटल टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेज, इक्विपमेंट थेफ्ट एंड सर्विस डिसरप्शंस। ओके, सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग, ये आपकी ऑनलाइन या फिर फिजिकल हर तरह की सिक्योरिटी के लिए सर्विलियंस ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। Inadequate surveillance and monitoring system can result in blind spot where no camera is installed or where the location or the area which is unmonitored by some camera or some other physical person, उसको हम blind spot कहते हैं, making it challenging to detect security incident or threat। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैमराज इंस्टॉल हैं लेकिन एक बैक साइड पे एक वॉल है, वो उस उधर कैमरा नहीं लगा हुआ, तो वहाँ से कोई बंदा इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग वो आ सकता है। ठीक है, अगर कैमरा लगा तो डेफिनेटली कैमरे को के जो स्क्रीन्स हैं, एलसीडीज लगी हैं, वहाँ पे कोई बंदा भी बैठा हुआ है, वो देख रहा है सारे बाउंड्री वॉल को। लेकिन एक वॉल का एरिया जो कि जिसे कहते हैं जी ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ से डेफिनेटली कोई पर्सन इनसाइड आ सकता है। कंप्रीहेंसिव कवरेज, कंप्रीहेंसिव से मुराद है कि सारे एरिया की कवरेज एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग आर एसेंशियल। ठीक है, तो कोई आपका ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, मेंटेनिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज क्रूशियल especially for sensitive equipment and data center. This topic is comparatively easy and further you can say कि हमने कुछ चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिर फिजिकल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ रेगुलेटरी टाइप की रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करती हैं जिनको हमें ओबे करना होता है। मैनी इंडस्ट्रीज हैव स्पेसिफिक फिजिकल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस that organizations must comply with।
नॉन कंप्लाइंस कैन लीड टू लीगल इश्यूज एंड फाइन्स। अब आप देखें आजकल, आप ये देखें बैंक्स में, तो बैंक्स के बाहर जो है ना, वो जो उनके डोर होते हैं वो शीशे के लगे होते हैं, और रात में इनसाइड सारी बिल्डिंग विजिबल होती है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन में रेगुलेटरी जो हमारे इश्यूज हैं उनमें शामिल है कि आपका बैंक रात को जनाब उसके अंदर लाइट्स चल रही हों, कोई दो चार, और बाहर से नज़र आ रहा हो अंदर, इफ़ देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, कोई चोर वगैरह कोई और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ओके। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, पुअरली डिफाइंड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज और इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कैन लीड टू सिक्योरिटी ब्रीचेज। एक्सेस कंट्रोल अगेन, उसके लिए आपके वॉक थ्रू गेट्स हो सकते हैं, आपके कोई वो कार्ड्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड यूज़र एजुकेशन आर नेसेसरी। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, सप्लाई चेन पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ठीक है जी, उनको उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन ये भी कंपलसरी है। ओके, सिक्योरिटी कल्चर, फिर सबसे अहम बात है सिक्योरिटी कल्चर। अभी आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, अभी ये प्रॉपर क्लास शुरू होने से पहले आपको पता है, एक आउटसाइडर टीचर कह रहे थे कि जी आपका रिज़ल्ट जो है वो हर दफ़ा बड़ा अच्छा आता है। तो ये एक कल्चर होता है, तो ये एक कल्चर होता है कि जब बंदा सक्सेस गेन करता है ना, फिर उससे सारे पैरामीटर्स का आइडिया रहता है। तो सिक्योरिटी का भी एक कल्चर है। अ लैक ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज। अगर हर बंदा हैबिचुअल है कि वो जनाब अच्छी तरह से लॉक करके जा रहा है, सारा सिक्योरिटी को टेक केयर कर रहा है, तो फिर एक कल्चर डेवलप हो जाता है। Security training and promoting a security conscious mindset are critical for developing a security culture. Okay, addressing these physical security issues requires a comprehensive approach, including risk assessment, security planning, technology investment, employee training, and compliance with relevant regulations. Organizations must continuously adapt their security physical security measures to address evolving threats and vulnerabilities. ठीक है जी, तो ये कुछ issues थे about physical security. It's enough for today. We will discuss next topic in next session. Take care. Allah Hafiz.